हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और फिलहाल हम परम्यूटेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे परम्यूटेशंस यानी क्रमचय, क्या होता है क्रमचय, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पिछले सेशन में बच्चों हमने इसके बारे में स्टडी किया था, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम क्रमचय की। क्या होता है क्रमचय? एक निश्चित क्रम में बना विन्यास, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये बना हुआ विन्यास है, जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय पे या तो कुछ वस्तुओं को लेकर या फिर सभी वस्तुओं को लेकर बनाया गया है। जो n है वो n मान लेते हैं अलग अलग वस्तु, विभिन्न वस्तु एक समय में, जिसमें से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन नहीं होती। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, ठीक है। क्या होता है? NPR। क्या होता है? NPR इज इक्वल टू, इसको कैसे ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, दैट्स इट, ठीक है। और देखिए, अगर वस्तुओं की पुनरावृत्ति होगी तो सिंपली n की पावर r से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी रिपीटेशन होगा। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पे यही चीज आपको एक्सप्लेन की गई है। क्या एक्सप्लेन की गई है कि भाई परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ फाइनाइट और डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम, या तो कुछ या फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट लेंगे एक समय पे। एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, या तो हम 2 ऑब्जेक्ट्स लेंगे या तीनों ही लेंगे एक समय पे। अगर 2 लेंगे तो परम्यूटेशन इस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जो अरेंजमेंट है उस पे हमें बहुत ध्यान देना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अरेंजमेंट मतलब जो ऑर्डर है, अरेंज करते हैं ना ऑब्जेक्ट्स को, तो उनका जो ऑर्डर है कि पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया, तो अलग अलग आपके ये अरेंजमेंट्स फॉर्म होते हैं। जैसे ए पहले लिखा, बी बाद में लिखा, और बी पहले लिखा, ए बाद में लिखा। तो इन दोनों को अलग अलग अरेंजमेंट्स हम काउंट करेंगे इन केस ऑफ परम्यूटेशंस। ये आपको समझना है यहाँ पे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए एक बार, ताकि हम क्वेश्चंस स्मूथली कर पाए इसके। तो ठीक है बच्चों, अब करते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया है इसमें? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो हमें क्या बताना है? देखिए, इसके परम्यूटेशंस निकालने हैं कि कितने 3 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं 1 से लेके 9 तक, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये है हमारी कंडीशन। तो अब देखिए, सबसे पहला काम आपका ये है कि 1 से लेके 9 तक टोटल कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स हमारे पास हैं, जिससे हम कितनी 3 डिजिट के नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पे जब परम्यूटेशन निकालते हैं, तो याद है ना परम्यूटेशंस क्या होता है कि भाई हम n ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, ठीक है। टोटल n है, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n है। और उन n ऑब्जेक्ट्स में से एक समय पे या तो हम n के n सारे के सारे ले लें, या फिर सिर्फ कुछ लें। जैसे यहाँ पे एक समय पे सिर्फ 3 लेने हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से आपको परम्यूटेशंस निकालने हैं। इसके नोट करेंगे और इसको सॉल्व करने की एक बार कोशिश कीजिए। तो बच्चों बहुत सिंपल है। यहाँ पे चीजें मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि टोटल जो नंबर है हमारे पास, ठीक है, वो कितने हैं? टोटल नंबर्स या फिर डिजिट्स हम बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? ये 1 to 9 है ना, 1 से 9 तक है। तो कितनी हो जाएंगी? इसको हम n से, क्योंकि टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने हैं ये हैं बच्चों 9, है ना। 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स हैं आपके पास।
अब एक टाइम पे हमें कितने डिजिट्स चाहिए, ठीक है, डिजिट्स रिक्वायर्ड एट अ टाइम, या फिर डिजिट रिक्वायर्ड टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स। भाई 3 डिजिट नंबर्स बनाने के लिए इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे और एक समय पे हमें सिर्फ 3 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे परम्यूटेशंस हमें निकालने पड़ेंगे, और परम्यूटेशंस जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे बच्चों, NPR से। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, यही होगा। और यहाँ पे मुझे पता है n कितना है, 9 है, PR कितना है, 3 है, यानी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ये आपस में कट गए, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, और 9 इंटू 8 इंटू 7 क्या होगा, ये लिख लेंगे, 8 इंटू 9 72 इंटू 7, और ये कितना आ जाएगा 72 इंटू 7, ये आ जाएगा बच्चों 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 7 49 50, 504। तो 504 ऐसे 3 डिजिट्स नंबर हम बना सकते हैं जब कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं होगी, और 3 डिजिट के हमें नंबर मिलेंगे 1 से 9 तक डिजिट्स का यूज करके। तो इस तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो डिजिट्स का ऑर्डर है वो मैटर करता है हमारे लिए, ठीक है, इन केस ऑफ परम्यूटेशन। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अगर डिजिट रिपीट नहीं करते हैं तो कितने 4 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं, कितने तक हैं डिजिट्स हमारे पास। अब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कितने से कितने तक डिजिट्स लेनी है, तो मुझे ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ये है 10। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है। अब डिजिट्स यूज्ड टू मेक 4 डिजिट नंबर्स। तो एक समय पे हम कितने डिजिट्स यूज कर सकते हैं, 4 डिजिट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देना है कि 4 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं। तो 1 2 3 4, एक समय पे 4 डिजिट्स यूज कर सकते हैं। ये हो गया वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, देखिए 10 डिजिट्स कौन सी होगी पहले तो ये समझेंगे। 0 से लेके हम 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन समस्या तब आएगी जब हम यहाँ पे 0 यूज करेंगे। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो हमारे पास सिर्फ थ्री डिजिट नंबर बचेंगे। कितने बचेंगे, 3 डिजिट नंबर बचेंगे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता 1000 प्लेस पे। तो टोटल 10 डिजिट थी हमारे पास यूज करने के लिए, लेकिन क्योंकि इस 10 में से हमने एक डिजिट हटा दी इस प्लेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो कितने डिजिट बची, 9 बची यहाँ के लिए। यहाँ पे तो 0 आ सकता है ना। अब इस प्लेस पे 0 आ सकता है, लेकिन एक डिजिट तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, तो अब हमारे पास यहाँ पे 9 डिजिट बची है ना, और 2 डिजिट यहाँ पे आ चुके, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 डिजिट्स बची हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो ठीक है बच्चों, सिंपली हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं इजीली। कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है इनको। 9 इंटू 9 कितना होता है, 81 इंटू 8 इंटू 7 56, 56 कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 81 और 56 का, तो ये 56 एज इट इज 8 इंटू 6
48, 4 बच गए, 40 और 4 44, 6 और 13 एक हासिल। ठीक है, तो हम कितने डिजिट्स बना सकते हैं? Therefore 4536 4-digit numbers are there। ठीक है, नोट कर लेंगे, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह के मिलेंगे आपको लगभग सारे क्वेश्चंस, है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो कितने 3 अंकीय विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन डिजिट्स को यूज करके जब कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही। तो टोटल नंबर हम कितने यूज कर सकते हैं वो हमारे पास है। एक समय पे सिर्फ 3 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, पता है आपको, तो नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, टोटल हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए टोटल 6 डिजिट्स। ठीक है, टोटल 6 डिजिट्स होगी और हमें 3 डिजिट्स नंबर यहाँ पे फ्रेम करना है, ध्यान से समझना। देखिए, अब इवन नंबर है तो यहाँ पे हम 2 4 और 6 सिर्फ इन 3 में से कोई एक डिजिट यूज कर सकते हैं। तो एक समय पे यहाँ पे इन 3 के अलावा और कोई डिजिट हम यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 3 होंगे। अब एक डिजिट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे हम 4 डिजिट्स यूज कर सकते हैं। तो टोटल कितने बन जाएंगे यहाँ पे? 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, तो 60 ऐसे हम डिजिट्स बना सकते हैं, 3 डिजिट्स इवन नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप नोट करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।